जय हिंद। हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि रक्षाबंधन क्यों और कब से मनाया जा रहा है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन महाभारत के अनुसार रक्षाबंधन जब कृष्ण ने शिशुपाल के वध किए थे उस समय उनका अंगुली कट गया था। उस समय द्रौपदी ने उनके हाथ पर अपनी साड़ी की कुछ टुकड़ा बांधी थी। उस समय से कुछ लगभग लोग कहते हैं कि उस समय से रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन आधुनिक समय यानी आधुनिक काल में यह कुछ अलग ही कहानी बताती है। जो हमारा आधुनिक काल है उस पर हम लोग अधिक जोर देंगे। चलिए हम लोग यह जानते हैं, यह बात है लगभग 1534-35 की। रानी कर्णावती जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राणा संघा की विधवा उदय सिंह की मां, तो राणा संघा के डेथ हो चुका था, युद्ध में मारे गए थे राणा संघा, और इधर चित्तौड़गढ़ पूरा तरह से कमजोर हो गया था। तो उस समय उसका फायदा उठाने के लिए गुजरात का शासक था बहादुर शाह, योजना बनाया कि हम चित्तौड़गढ़ पर हमला करके और वहां अपने कब्जा में ले लें और उन सब शादियां कर लें कर्णावती से। तो कर्णावती को यह खबर मिली योजना के बारे में, तो वह यह बात जानती थी कि हमारे पास इतना सैनिक नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम बहादुर शाह से युद्ध कर पाएंगे। तो उस समय मुगल शासक था हिमायू से मदद के लिए उन्होंने पत्र और कुछ राखी जैसा भेंट की। उस समय उतना राखी कुछ जैसा, कुछ कपड़ा या कुछ भी कह सकते हैं, राखी जैसा कुछ भेंट की। तो पहुंचते पहुंचते लगभग 2 से 3 महीना लग गया। उस टाइम तो न मेल था, न ट्विटर था, न फेसबुक था, तो दूत द्वारा ले जाया जाता था पत्र को। जब हिमायू को वह पत्र मिला, तुरंत ही वहां से अपना सैनिक के साथ वहां से चल दिया। लेकिन बीच में ही बीजापुर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। हिमायू और प्रताप रुद्रदेव के बीच युद्ध हो गया। इसमें काफी टाइम लग गया। इधर वह गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ पूरी तरह से हारने लगा। और जब चित्तौड़गढ़ की रानी देखी, रानी कर्णावती, तो सोची कि अब हम जीत नहीं पाएंगे और हिमायू का आने में बहुत काफी टाइम है। इसको देखते हुए उन्होंने जोहर कर लिया, बहुत औरतों के साथ जोहर कर लिया। जोहर का मतलब यह होता है कि आत्मदाह करना, यानी स्वयं को आग में कूद जाना। तो उस समय का परंपरा थी राजपूत औरतों की, अपने को जोहर कर लेती थी। लेकिन इधर हिमायू को आने में काफी टाइम लग गया और हिमायू पहुंचा जब से, वहां से सब कुछ कर्णावती हार गई थी और अपने आप को ही खत्म कर ली थी। लेकिन वह बहन की रक्षा के लिए चला वहां से, बहन माना और बीजापुर और वह पूरी तरह से गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर वहां से हटा दिया और वहां का राजा बनाया उदय सिंह को। यह कहानी उसी टाइम से चल रही है कि रक्षाबंधन पर्व हिमायू और कर्णावती के प्यार और भाई और बहन के प्यार से ही चल रहा है। यही आधुनिक काल का परंपरा है। यह घटना 1534 और 35 के बीच की है। तो हमारा आधुनिक काल से रक्षाबंधन का यही महत्व है। और पौराणिक के अनुसार जो भी है, इस पर हम लोग को उतना चर्चा नहीं करना, लेकिन जो रियल कहानी है, जो हमारे हिस्ट्री में मिलता है, जो हमारे इतिहास में मिलता है, जो आधुनिक काल में मिलता है,